अयोध्या धाम में श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में ग्लानि हुई, मेरा कोई पुत्र नहीं। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि दशरथ जी की अब तक कोई संतान नहीं है। एक पुत्री थी दशरथ जी की, जिनका नाम है श्री शांता जी। ये चारों भैया में सबसे बड़ी, आज के बाद याद रखिएगा। रावण की बहन जी का नाम सबको याद है, क्या नाम था? और राम जी की बहन जी, वो तो हमने बताया, चीटिंग नहीं करो। शांता जी, ये है मेरे राम लला की बहन, सबसे बड़ी पुत्री है, सुमित्रा मैया की ये पुत्री थी। लेकिन यहाँ क्यों नहीं दर्शन होता? क्योंकि रोमपाद जी दशरथ जी के परम घनिष्ठ मित्र थे। दोनों मित्रों में चर्चा हुई थी, जिसके यहाँ भी प्रथम संतान होगी वो अपने अगले मित्र को उनको सुपुर्द करेगा, सौंपेगा। और प्रथम पुत्री सुमित्रा जी के गोद से जब हुई तो दशरथ जी ने वचनानुसार रोमपाद जी को शांता जी दे दी थी। इन्हीं शांता जी का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि से। अब श्रृंगी ऋषि कौन है? तो राम जी के जन्म का पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो करवाएंगे, यही है श्रृंगी ऋषि। दशरथ जी को ग्लानि हुई तो कहाँ पहुंचे? किसी इंसान के पास नहीं, सीधा अपने गुरुदेव का दरवाजा देखा। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही, भय गलानि मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयौ तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ जी पहुंचे। संसार में अगर अपना दुख बताना भी है तो उस आदमी से बताइए जो स्वयं दुखी ना हो। जो खुद ही 20 दुख से लिपटा पड़ा है वो हमारे दुख का क्या ही समाधान करेगा। दो दुखी मिलके कौन सी दवाई बना सकते हैं, जरा सोचिए। कोई दवा नहीं बनेगी। यहाँ पर उसके पास गए जो दुख का समाधान कर सकता है। वो कौन? गुरुदेव। अरे प्रभु, क्या मेरा ये सूर्यवंश यहीं विश्राम ले लेगा? क्या इसे आगे ले जाने वाला कोई दीपक नहीं आएगा? गुरुदेव ने कहा, राजन इंतजार खत्म हुआ, अब थोड़ा सा धीरज धरिए। एक नहीं 4 पुत्र रत्न आएंगे, साधारण नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी संतान आपको प्राप्त होंगे। तो मैं क्या करूं? आप कुछ ना करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी बनाइए। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ है। जैसे आहुतियां दी जाने लगी, पूर्णाहुति जैसे गुरुदेव ने की है, यज्ञ भगवान अग्निकुंड से खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। खीर का प्रसाद गुरुदेव के हाथ में सौंपा और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये नहीं कह रहे दशरथ जी आपकी मनोकामना पूरी हुई, आपने जो सोचा है वो। नहीं नहीं, जो गुरु जी ने सोचा है वो। अग्निदेव का भी आप यहाँ पर मंतव्य समझिए कि क्या अग्नि भगवान कह रहे हैं। ये कहना चाहते हैं, हो सकता है दशरथ जी ऐसा बेटा चाहते हो जो अयोध्या का कल्याण करे।
पर ये गुरु हैं और संत कभी निज कल्याण की नहीं सोचता। दशरथ जी के राम अयोध्या तक सीमित रह सकते हैं, पर वशिष्ठ जी के राम पूरे संसार में फैलेंगे। ये एक जगह सीमित रहने वाले नहीं है, ये राष्ट्र हित करने वाले राम चाहते हैं। इसीलिए कहा गुरु जी का मंतव्य पूर्ण होगा। खीर का प्रसाद तीनों माताओं में यथा योग्य बटा। देखते देखते 11 महीने बीत गए, 12वां महीना शुरू हो गया। अब 12 महीने की यह श्रृंखला भी पूर्ण होने की ओर है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरे अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख। योग लग्न ग्रह वार तिथियां सभी अनुकूल हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं आज बड़ा खास दिन है, उतना ही खास है जितना हम सनातनियों के लिए 22 जनवरी का दिन खास था। आज खास क्यों है? आज नौमी तिथि है, आज मंगलवार का दिन है, दोपहर के 12 बजे का समय है। ना सर्दी है ना गर्मी है, वनस्पतियां नृत्य कर रही हैं, गो माता पुकार रही हैं, सरयू मैया अमृत प्रवाह कर रही हैं, संत जन दौड़ दौड़ कर अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। क्यों ये भीड़ है? क्योंकि आज वो आने वाला है जिसकी खोज आज तक सब कर रहे थे। आज अयोध्या का कुलदीपक आने वाला है। गोस्वामी जी ने उठाई कलम और मानस में अंकित कर दिया। हो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हम आज राम जन्म नहीं कराएंगे, खिलौने टंगे रह जाएंगे भी। हाँ, बढ़िया से अच्छे से ताली बजा के बुलाओ जैसे बुलाना चाहिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार है। हरि आजा ओ हरि आजा,
भक्त करे है पुकार, हरि आ जाओ एक बार। नैया परी मझधार, हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया पड़ी मझधार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। जैसे देवताओं ने गर्भ स्तुति करके प्रस्थान किया, माँ कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज प्रकट भया और वो प्रकाश पुंज देखते देखते माँ के समक्ष तच्चतुर्भुज स्वरूप में परिवर्तित हो गया। जैसे चतुर्भुज स्वरूप में ठाकुर जी को समक्ष विराजमान देखा, मैया कौशल्या आश्चर्य से भर गई कि आज किस कारण से भगवान पधारे। माँ को ये नहीं लग रहा पुत्र बन के आए। माँ ने तुरंत हाथ जोड़ा, पधारे हुए सरकार की स्तुति करना आरंभ किया। जिनको याद है मेरे साथ गाइए, जिनको नहीं याद है तालियां तो बजानी है। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करो मनता। माया मुनि ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सोम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब जाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता मुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भव पूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेना परहि भव पूपा। विप्रधेनु सुर संत
कैसे आप पधारे, आप जो आपके दर्शन का सौभाग्य। ठाकुर जी ने कहा मैया भूल गई, वादा किया था ना पिछले जन्म में बेटा बन के आऊंगा, देख तेरा बेटा बन के आ गया। मैया ने कहा प्रभु बेटा होते तो छोटे से रूप में आते, 4 हाथ वाला भी कोई बेटा होता है क्या? आपको देख के तो हमारी स्तुति निकल गई मुख से, बेटा तो नहीं लग रहे। तो ठाकुर जी ने कहा हमें बेटा बनने का कोई प्रैक्टिस थोड़ी ना है, अभ्यास थोड़ी ना, बता दो कैसे बनते हैं। मैया ने कहा अगर वात्सल्य सुख चाहिए सरकार तो छोटे बन जाओ और मेरी गोदी में आ जाओ। ठाकुर जी छोटे से स्वरूप में मैया के अंक में विराजे। मैया से कहा अब तो बता दे, लल्ला आ गया। मैया ने कहा जब आप बोल ही रहे हो तो आप ही जाके बता दो। नहीं अब आपने छोटा बना दिया, अब मैं कैसे बता सकता हूँ। मैया ने कहा बताना तो आप ही को, आप रोना शुरू करो। ठाकुर जी ने कहा रोए हो जिस पे आफत आई हो, हम पे कौन सी आफत आई जो हम रोए? अरे सरकार आप कहाँ अपने दुख से रोते हो, आप ही तो हो जो अपने भक्तों के दुख से रोते हो। जरा उन कष्टों को याद कर लो, भक्तों के रो दो। अब मैया से गलती ये हो गई, ये तो कह दिया कि रोना है पर बंद भी करना ये बताना भूल गई। तो सुनी बचने सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। राघव जी ने रोना ठान दिया, अब चुप ही ना हो रहे, इतना रोए कि अयोध्या के हर एक कोने कोने में आवाज पहुंच गई। बालक के रोने की आवाज जैसे अयोध्या के राजमहल में गूंजी, दासियां दौड़ करके आई। माँ कौशल्या के बगल जैसे सुंदर सलोने लाल को खेलते हुए देखा, भाग के गई। महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे आपो को बधाई हो, जोर से बोल विजयी में बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। महाराज ने कहा क्या हुआ? अरे महाराज हो गया, क्या हो गया? अरे रघुकुल का उद्धार हो गया। मैया कौशल्या ने बड़े सुंदर सलोने लाल को जन्म दिया है। इतने में दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे जोर से बोलो बधाई हो। महाराज मैया के कई ने भी एक लल्ला को जन्म दिया। तब तक तीसरी दासी आई, महाराज बार बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया सुमित्रा ने एक नहीं दो लल्ला को जन्म दिया है। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। अरे हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अरे मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। अरे कहा बोलाई बजावहु बाजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। महाराज ने जैसे सुना, महाराज ने अपने कंठ के हार तोड़ तोड़ करके दासियों को दिए हैं। इसके उपरांत स्वयं गए, ढोल नगाड़े बाजों से कहा जोर जोर से बाजे बजाए जाएं, आज रघुकुल का दीपक बधारा है। खूब बाजे गाजे बजने लगे, आनंद होने लगा। अब हम भी तो आनंद मनाएंगे ना। हाँ तो अब आपके आनंद मनाने की बारी। बोलिए श्री राम ललाजू की जय।